मैं अभिषेक वशिष्ठ, सहायक आचार्य भूगोल, स्वर्गीय पंडित गौर किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा, आज विद्यार्थियों के सामने मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध विषय पर चर्चा करूंगा। आप सभी स्क्रीन पर जो डायग्राम है उसे देखते हुए मुझे सुने। देखिए बच्चों, मानव भूगोल, जैसे कि आप सबको पता है कि मानव भूगोल बहुत बड़ा कंसेप्ट है और निश्चित रूप से यहाँ दो चीज़ें, मानव और भूगोल, इसलिए मानव भूगोल का सभी सामाजिक विज्ञानों से बहुत गहरा संबंध है। मैं शुरू करता हूँ मानव भूगोल का संबंध सबसे पहले राजनीतिक विज्ञान से। राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिक्स में क्या पढ़ाया जाता है? राजनीति। राजनीति के नियम, दो देशों के बीच सामरिक विषयों पर चर्चा, दो राज्यों के बीच सामरिक विषयों पर चर्चा, दो और इसी तरह की अन्य राजनीतिक नीतिगत निर्णय आदि। मानव भूगोल का इस राजनीतिक विज्ञान से बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि राजनीति भूगोल पर आधारित होती है। अब आप सोचेंगे कि राजनीति में भूगोल का क्या लेना देना? निश्चित रूप से राजनीति में भूगोल का बहुत बड़ा लेना देना है, क्योंकि राजनीति संसाधनों पर होती है और संसाधन भूगोल का विषय है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच पीओके को लेकर राजनीति, जैसे अफ़गान के तेल के कुओं को लेकर अमेरिका द्वारा राजनीति, जैसे जल विवाद को लेकर विभिन्न राज्यों के बीच में राजनीति। इस प्रकार मैं ये कह सकता हूँ कि बिना भूगोल के राजनीति का प्रारंभ होता ही नहीं है। इस प्रकार राजनीति और भूगोल, इन दोनों से मिलकर के एक विषय बनता है जिसे राजनीतिक भूगोल कहते हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, और ये मानव भूगोल का एक अभिन्न अंग है। दूसरा सामाजिक विज्ञान है जनांकिकी। जनांकिकी, जिसमें जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या का वितरण आदि, लिंगानुपात, बहुत सारे विषयों पर चर्चा होती है भूगोल में, और मानव भूगोल में इसे जनसंख्या भूगोल के रूप में अध्ययन किया जाता है। और इन दोनों का संबंध इस तरह से मैं समझा सकता हूँ कि बिना भूगोल के जनसंख्या कहीं बस ही नहीं सकती। जैसे जहाँ नदियाँ होंगी, जहाँ मैदान होंगे, वहाँ जनसंख्या अधिक होगी। पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक संभव नहीं है। ठीक इसी तरह मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा अधिक होती है, और यही कारण है दक्षिणी पूर्वी एशिया विश्व का सबसे बड़ा घना बसा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ मानसूनी जलवायु है और जिसमें परिपक्वता, शारीरिक परिपक्वता शीघ्र आ जाती है।
कुल मिलाकर के जनांक की भूगोल का संबंध हम जनसंख्या भूगोल के रूप में अध्ययन करते हैं। तीसरा सामाजिक विज्ञान का विषय है नगरीय अध्ययन और नगरीय समाज विज्ञान। इसे हम नगरीय भूगोल में अध्ययन करते हैं, जिसमें एक नगर का विकास किन भौगोलिक दशाओं में होता है, वे कौन से कारक हैं जिनकी वजह से बिना भूगोल को समझे टाउन प्लानिंग भी संभव नहीं है। किस प्रकार की वहाँ की भौगोलिक दशाएं हैं, उसी के अनुसार वहाँ टाउन प्लानिंग होती है। अगला विषय है समाजशास्त्र, और समाजशास्त्र का भूगोल से संबंध सामाजिक भूगोल में अध्ययन किया जाता है। सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल में विभिन्न भाषा एवं धर्मों का उद्गम भूगोल के परिदृश्य में अध्ययन किया जाता है। इसी तरह अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का भूगोल से बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि भूगोल ही आर्थिक क्रियाओं की जननी है। किस क्षेत्र में किस तरह की आर्थिक क्रियाएं होंगी, मनुष्य चाहे तो भी हर जगह हर तरह की आर्थिक क्रियाएं नहीं कर सकता है, क्योंकि भूगोल की अपनी कुछ सीमाएं हैं, जिन सीमाओं से परे जाकर के कोई भी आर्थिक क्रियाएं संभव नहीं है। अतः एक नई मानव भूगोल की शाखा का यहाँ जन्म होता है, जिसे आर्थिक भूगोल कहते हैं। एक है मनोविज्ञान, मनोविज्ञान जिसमें मानव के व्यवहार, उसके निर्णय, उसकी सोच और समझ आदि का अध्ययन किया जाता है। इसे हम भूगोल से जब जोड़ते हैं तो एक भूगोल की नई शाखा का विकास होता है, जिसे व्यवहारवादी भूगोल कहते हैं। व्यवहारवादी भूगोल, व्यवहारवादी भूगोल में मनुष्य प्रकृति को देखकर किस तरह अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग परसेप्शन होता है, उसकी समझ होती है और उसके अलग अलग निर्णय होते हैं, इनका अध्ययन किया जाता है। उसके लिए अलग अलग मॉडल्स बनाए जाते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार उनसे सूचनाओं को एकत्रित करता है। एक है मानव शास्त्र, समाजशास्त्र और इतिहास। इनसे जो मानव भूगोल का संबंध है वह सांस्कृतिक भूगोल में अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक भूगोल में वो सभी भूदृश्य आते हैं जिन्हें मनुष्य निर्मित करता है, यानी कि संपूर्ण समाज, सारा विकास मनुष्य का, यानी जिसे हम इतिहास कह सकते हैं, और मानव शास्त्र, इनके अंतर्गत इस पृथ्वी पर जो सब कुछ मनुष्य द्वारा निर्मित है, जो नियम संस्कार हैं, वे सब सांस्कृतिक भूगोल में अध्ययन किया जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव भूगोल का सभी सामाजिक विज्ञानों से एक बहुत ही गहरा संबंध है। आज हमने पढ़ा मानव भूगोल का
अन्य सभी समाज विज्ञानों से समृद्ध।